जो हो जहां हो वहीं बैठ गए टिक करके। अब लाइफ को जी रहे हो, इसलिए नहीं कि उसका कोई मकसद है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ, देयर इज नो अदर पर्पस टू लिव। बट आर यू अलाइव? ऐसा आपको लगता है, बट आप कहां जीते हो 24 घंटे? अपने माइंड में। माइंड मतलब क्या? थॉट्स। थॉट्स मतलब क्या? पास्ट। ऑल इंफॉर्मेशन विच इज द ग्राउंड ऑफ थॉट, वो सब कहां से आ रही है? पास्ट से आ रही है। बिना पास्ट के फ्यूचर कहां है? माइंड में। तो साइकोलॉजिकली जो भी कुछ है उसका ग्राउंड क्या है? पास्ट। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूत। तो आप भूत ही तो हो, आप जिंदा हो क्या? ऐसा लगता है आपको? एक के बाद एक भूतों के पीछे भाग रहे हो, सर पे भूत चढ़े हुए हैं हर एक के। ध्यान से देखोगे अपने आप को अनबैस्ड होकर के, तो आपको दिखेगा कि हर इंसान अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। किसी के सर पे कुछ भूत चढ़ा हुआ है, किसी के सर पे कुछ और भूत चढ़ा हुआ है। कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई उसी से दूर भाग रहा है। एक आदमी है, एक लड़की से डिवोर्स करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा आदमी है उससे शादी करने की कोशिश कर रहा है, उसी लड़की से। कमाल है। एक आदमी है एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए तड़प रहा है, और दूसरा आदमी है वहां से निकलने के लिए तड़प रहा है। ये लाइफ है। कोई किसी घर में आना चाहता है, कोई उस घर को छोड़ करके किसी और घर पे जाना चाहता है। देखो कमाल। तो ये सब इल्यूजन्स है। जब इसको आप देख लेते हो और समझ लेते हो, चाहो तो अभी भी समझ सकते हो, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप फालतू की इल्यूजन्स नहीं पालते हो। फिर आप वो करते हो जो नेचुरली बिना किसी एफर्ट के आपको करने में अच्छा लगता है। बस उसका और कोई मोटिव नहीं है। यू जस्ट गो विद द फ्लो। और लाइफ के अलग अलग जो रोल्स होते हैं उसको प्ले करते हो जस्ट एज रोल्स, नॉट आइडेंटिफाइंग विद एनी वन ऑफ देम। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना? हो गया। मतलब आपका अपना एक बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर है जो मेरे से अलग है। तो एक तो गोल आपकी लाइफ का ये हो सकता है, पर्पस ये हो सकता है मेरे ऐसा बनना, जो आप कभी बन ही नहीं सकते, और मैं आपके ऐसा नहीं बन सकता। दूसरा क्या है? जो आपकी लाइफ है, सिचुएशंस हैं, उसको समझो। उसमें कुछ रोल्स हैं आपके जो आप प्ले कर रहे हो, उसको अच्छे से प्ले करते चले जाओ। खत्म। यही लाइफ है। कैसे? जैसे एक एक्टर प्ले करता है। जैसे स्टेज पे एक एक्टर ने एक रोल को प्ले किया, वो रोल हो सकता है भिखारी का हो, तो वहाँ पे रोल प्ले किया और बाद में आए, बाहर बैठे, गाड़ी में चले गए। ये लाइफ है। तो इफ यू कैन स्विच फ्रॉम वन रोल टू द अदर, एंड एट टाइम्स कोई रोल नहीं होता है, इट्स लाइक यू आर जस्ट देयर विदाउट एनी रोल। ऐसा भी तो कुछ समय होता है एक दिन में, you don't have to play the roles all the time. That you can only do if you are not identified with the role. अगर आइडेंटिफाइड हो गए हो, अगर आप वो ही हो, तब तो वो रोल खत्म हो जाता है, पर दिमाग में वही चलता रहता है। ऑफिस से घर आ जाते हो, लेकिन घर पे भी ऑफिस ही घूमता रहता है। सर एक छोटा सा बस फॉलोअप है इसके ऊपर, छोटा सा फॉलोअप है। अगर हमारे लाइफ का पर्पस इज़ टू लिव, एंड दैट्स प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल, दैट्स गुड, एंड वी आर जस्ट डूइंग आवर रूल्स विच आर नॉट इवन रूल्स, तो जो हमेशा से बताया जाता है, जो एक कह सकते हो रियलिटी, मैं कहूँगा मेरे स्टैंड पॉइंट से शायद रियलिटी हो सकती है, किसी और के शायद ना हो। कर्म का रोल फिर कहाँ पे आएगा? कि जो कहते हैं कि आप केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो फिर अगर कोई रोल है ही नहीं तो यहाँ पे कर्म कहाँ से आएगा? जो आप रोल परफॉर्म कर रहे हो अलग अलग, वही तो कर्म है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपने कर्म करते चले जाओ, उसके बाद में जो भी मिल रहा है, सक्सेस फेलियर, उसको छोड़ते चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल सेट नहीं कर रहे हो, बट आगे बढ़ते जा रहे हो। यू आर नॉट स्टक समवेयर इन लाइफ। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अटक जाते हैं। अगर आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि खुद के बारे में कहाँ तक सोचना है? मतलब मुझे इसकी ना कोई परसेंटेज बता दो कि भाई इतना आपको अपने बारे में सोचना है, इतना हस्बैंड के बारे में, इतना बच्चे के बारे में, काम के बारे में, लोगों के बारे में, प्लीज़, क्योंकि पूरा बहुत माइंड घूमता रहता है। देखो, आइडल सिनेरियो लाइफ में ये है कि आप खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। दैट इज एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। 24 घंटे में से 3 स्टेट्स होती हैं, वेकफुलनेस, ड्रीम एंड डीप स्लीप। सबसे ज्यादा प्यार सबको, सिर्फ आपको नहीं, पूरी दुनिया को, किससे है? इन तीनों स्टेट्स में से
नींद से प्यार है या नहीं है? अगर नहीं होता तो सुबह उठने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? और उसमें कुछ पता नहीं चलता ना क्या चल रहा है हमारे साथ। होता तो सब कुछ है ना, खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, ब्रीदिंग भी चल रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, तो क्या नहीं होता है उस वक्त? खाली होता माइंड, आप नहीं होते हो। कुछ हम होते एग्जिस्ट ही नहीं होता कुछ। नहीं नहीं, एग्जिस्ट सब कुछ कर रहा होता है, बॉडी होती है, ब्रेथ होती है, सब कुछ होता है, बस ये मैं का थॉट नहीं होता है। आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, इसलिए नींद में इतना मजा आता है। अगर डाउट है तो 2 दिन तक मत सो, पता लग जाएगा आपकी असलियत क्या है। आप कुछ भी बोल सकते हो, नहीं नहीं सर मेरे को नींद से इतना कुछ नहीं है। 2 दिन तक मत सो, पता लग जाएगा रियलिटी क्या है। जैसा बोल सकते हो कि नहीं मेरे को पानी की जरूरत नहीं है, मत पियो 2 दिन तक, पता लग जाएगा। तो लाइफ में अगर एक्चुअल में सीखना है ना, तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद के एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता वो किसी और की बातों से भी नहीं सीख सकता, ना वो किसी किताब से सीख सकता। वो कैसे सीखेगा? मतलब आपने आग को हाथ लगाया, हाथ जल गया, तो समझ आ गया ना अब आग के पास नहीं जाना। तो आप डेली नींद में गए, उठे, तो समझ आ गया कि नींद अगर गहरी आती है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है तो उससे ज़्यादा बढ़िया कोई स्टेट नहीं होती है। अब अगर आप मेरी बात को सुन करके एकदम से जंप करोगे तो आप क्या कहोगे? तो क्या करें, 24 घंटे सो जाएं, मर जाएं, कोमा में चले जाएं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये आप सबका एक्सपीरियंस है, हम सबका एक्सपीरियंस है कि नींद की जो स्टेट है दैट इज एक्चुअली ब्लिसफुल। मेडिटेशन में ज़्यादा मज़ा आता है या नींद में आता है? मेडिटेशन में तो एफर्ट आ जाता है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए एक स्टेट आती है, फिर वापस से उसको रिपीट करने के चक्कर में लग जाते हो, सेम जैसे बाकी सब नशों में होता है कि नहीं? बट नींद तो एफर्टलेस है, नेचुरल गिफ्ट है। अब दिमाग लगाओ, जागते वक्त इस स्टेट को रेप्लिकेट कैसे किया जा सकता है? जैसे नींद में सब कुछ हो रहा है लेकिन अपने आप हो रहा है और बढ़िया हो रहा है उससे, जैसे आप जाग करके करते हो। तो अब ये कैसे होता है? जब आप किसी काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो और खुद को भूल जाते हो, तो क्या वो स्टेट नींद की ऐसी नहीं होती है? वही तो मुश्किल है सर। ये मुश्किल वर्ड कहां से आ गया, वो भी यहां पर? पता नहीं है मेरी टैगलाइन क्या है। आसान है सर। फिर ये मुश्किल कहां से आया? मुश्किल क्या है और इसमें? इसमें दिक्कत आती है सर। क्या दिक्कत आती है? मतलब जागते हुए भी नींद की स्टेज में कैसे आए कि कुछ नहीं चल रहा? मैंने ये कब कहा कि जागते हुए नींद की स्टेट में आ जाओ? वो तो फिर एक नशे वाली स्टेट हो गई ना। मैं वो नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम किसी काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, या तो आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ तब आप रिलैक्स हो जाते हो, या पूरी तरह से एक्टिव हो जाओ तब आप रिलैक्स हो जाते हो। ये जो बीच की स्टेट है, जब ना तो आप एक्टिव हो ना पैसिव हो, जहां आप जीते हो 24 घंटे, यहां प्रॉब्लम है ना। और वो स्टेट क्या है? खुद के बारे में सोचते रहते हो। जब आप कहते हो मैं खुद के बारे में नहीं भी सोच रही, तब भी खुद के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि किसके बारे में सोचते हो? मैं, मेरा, मेरे। दुनिया से कहीं से किसी को कोई फर्क पड़ता है? कहीं कुछ हो जाए, दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, ये सब हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, तब पड़ता है जब आपको लगता है मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो खुद से कनेक्ट करके ही सब कुछ चल रहा होता है। मैं, मेरा, मेरे, इसके अलावा और क्या है आपकी लाइफ? सबके सेंटर में मैं। तो मैं ही तो प्रॉब्लम की सारी जड़ है। तो अगर आप कुछ ऐसा करो जिसको करते वक्त आप खुद को पूरी तरीके से भूल जाओ, तो काम हो गया। अब ये कैसे होगा? अब इसका कोई एक तरीका नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, और इसमें से बहुत कुछ आप करते भी होगे जाने अनजाने, वो अलग बात है कि हमें पता नहीं है। जैसे आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर नेबर में कोई है, आपकी कोई फ्रेंड है जिसके साथ में आप बात करते हो तो फालतू की बातें होती हैं, तो उस वक्त क्या होता है? सब कुछ भूल नहीं जाते हो, खुद को भूल नहीं जाते हो? क्या वो स्टेट अच्छी नहीं होती है? लेकिन पता नहीं होता है कि वो अच्छी है। अब आप अगर ध्यान से याद करोगे तो बता सकते हो कि वो स्टेट अच्छी होती है नहीं होती है। मतलब एक स्टेट है जब आप बहुत दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ये क्या है, वो क्या है, मेरे साथ में मैं। और एक है फालतू की बातें हो रही है इधर उधर की, यानी जो पड़ोस में और उल्टी सीधी गॉसिप्स होती है। गॉसिप्स सबसे बढ़िया, इधर उधर की गॉसिप चल रही है। टाइम पास अच्छा होता है नहीं होता है? तो सर ऐसे
सोचना नहीं चाहिए, एनालाइज नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मतलब हम कुछ ना सोचें। मैंने कब कहा? मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि ये एक और स्टेट हमको मिली नींद के जैसी, बस मैंने इतना सा बोला है। मिली या नहीं मिली? और ऐसी कौन सी स्टेट्स होती हैं जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो, जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे होते हो, बाइक चलाना सीख रहे होते हो, क्या होता है? क्या उस वक्त जब आप सीख रहे होते हो उस वक्त खुद के बारे में सोच रहे होते हो? नहीं, वो जो पैशन अपना जो मन है वो जब चलानी आ जाती है तब सोचते हो खुद के बारे में, तब थॉट में जाके फंसते हो। जब चलाना सीख रहे होते हो, कोई भी नई चीज सीख रहे होते हो, स्विमिंग सीख रहे होते हो, तो क्या होता है? ध्यान वहां पर पूरी तरह से फोकस हो जाता है। जब हम स्कूटर चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, क्या होता है? पूरा ध्यान वहां पर लग जाता है। दूसरा क्या होता है? कोई ऐसा काम जो आपको करना आ गया है लेकिन बार बार करना अच्छा लगता है, तब क्या होता है? तब भी आप खुद को भूल जाते हो। ये जो मैंने नींद वाली बात कही, ये छोटी बात नहीं है। गहरी नींद कभी सीखा? घर वाले क्या बोलते हैं? अरे पागल है क्या, सोता रहता है, सोती रहती है, कुछ करता क्यों नहीं है? अरे नींद से ऊपर और क्या है? जिसको अच्छे से सोना नहीं आता उसको अच्छे से उठना भी नहीं आता, और जो अच्छे से उठता नहीं है वो अच्छे से सोता भी नहीं है। तो अच्छे से उठते कैसे हैं, पूरी तरह से एक्टिव कैसे होते हैं? कोई भी ऐसा काम करो जिसको करते वक्त आप खुद को भूल जाते हो। वो कब होता है? जब हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ उस काम में लग जाता है। बेसिकली सर आपने इंसानों के एग्जांपल नहीं दिए, जैसे चीज़ के दिए हैं या फिर वैसे दिए, तो इंसान से मुझे इतना समझ में आया कि नींद से प्यार करो, गाड़ी चलाना आ रहे तो गाड़ी में खो जाओ, तो इंसानों का क्या? आप मुझे ये बताओ कि अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या उस स्टेट में मैं अभी हूँ या नहीं हूँ? क्या आप ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? अभी क्या आपको लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ इस वक्त? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि आपसे बात करके कैसे आपको कन्वर्ट किया जाए? जैसे टिपिकली लोग दुनिया में होते हैं, जब किसी से बात भी करते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। अच्छा ये देखने में अमीर लग रहा है, चलो इससे ज़्यादा बात करेंगे, इसको माइक दे दो, बाकी को मत दो। ऐसा कुछ लग रहा है आपको, थोड़ा सा भी थॉट? तो दैट मीन्स राइट नाउ आई एम इन दैट स्टेट। आपको देखने में लग रहा है कि मैं हूं, आपको देखने में लग सकता है कि मेरा अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस इस वक्त है, इन रियलिटी नहीं है। मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया हूं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसमें, उसको इतना डीपली समझ रहा हूं, उससे कनेक्ट करके फिर उस सॉल्यूशन में मेरा दिमाग इस तरीके से लगा हुआ है कि मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोचने का, या मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचने का। अपने बारे में, मेरी वाइफ के बारे में, मेरे रिलेशंस के बारे में, मेरे पोजेशंस के बारे में क्या मैं इस वक्त कुछ भी सोच रहा हूं? ऐसे ही अगर मैं सुबह बैडमिंटन खेलता हूं, उस वक्त मैं चाहूं भी तो कुछ और सोच सकता हूं शटल के अलावा, और वो कौन सा दुख देने वाली है, समझे? ऐसे ही मेरी लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं। अपने पूरे दिन को आप कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो वो आपको देखना है, आप मुझे कॉपी नहीं कर सकते, बट मैं आपको बता रहा हूं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। इस तरह से अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर कर दो। जैसे आई लव डूइंग योगा एंड प्राणायाम, मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में भी और करने के बाद भी। ये सबसे बड़ा रूल है, करते वक्त भी अच्छा लगना चाहिए और करने के बाद भी अच्छा लगना चाहिए, और कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप सही काम कर रहे हो। नहीं तो आप कहोगे सर करने में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब लगाओ 2-4 पैग और करने के बाद अगले दिन हैंगओवर, सर में दर्द, रिग्रेट, गिल्ट, तो गड़बड़ हो गई ना। करते वक्त भी अच्छा लगे, करने के बाद भी अच्छा लगे, दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज नॉट प्लेजर। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हर एक की लाइफ में अलग अलग होती है। जैसे जागते हुए नींद वाली स्टेट में कैसे जाते हैं, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप कर नहीं पाओगे बट बता तो सकता ही हूं ना। पहले क्या बताऊं कि आप क्या करो, या पहले ये बताऊं कि मैं क्या करता हूं? सर आप क्या करते हो? सर आप बताओ, सर आप क्या करते हो? आप कहाँ रहते हो? आप क्या करते हो? आप कितना कमाते हो सर? कौन सी गाड़ी चलाते हो सर? सर ये कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं सर? आपके पास कितना पैसा है सर? सर आप अपने बारे में सब कुछ बता दो सर, हमें छोड़ो सर, यही आनंद है सर, परम आनंद है। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। पिछले कुछ सालों से आई डू
हॉट एंड कोल्ड ऑल्टरनेट बाथ। वो क्या होता है? एक तरफ एक्सट्रीम हॉट का एक पूल होता है, एक्सट्रीम हॉट मतलब टेम्परेचर ऑफ अराउंड 41 to 42 डिग्री, एंड एक तरफ होता है एक्सट्रीम कोल्ड, टेम्परेचर ऑफ अराउंड 10 to 12 डिग्रीज। ऑलमोस्ट डेली मैं ये करता हूँ। इससे क्या होता है? दिस इज लाइक अ शॉक, दिस इज अ शॉक टू आवर एंटायर बॉडी। और जब हमारी बॉडी को शॉक मिलता है तो हमारा जो बॉडी का पूरा अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो यूजुअली नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग, वेरी कामिंग। वो मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा जैसे आपने पूरी ज़िंदगी नमक खाया हो और मैं बात कर रहा हूँ शुगर की। तो आप कहोगे सर कैसी होती है? मैं कहूँगा मीठी होती है। मीठी मतलब क्या सर? अब कैसे समझाऊँ? दैट स्टेट इज़ लाइक डीप स्लीप वाइल यू आर फुल्ली अवेक। आप पूरी तरह से जागे हुए हो और पूरी तरह से सोए हुए हो एट द सेम टाइम। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ये मैं करता हूँ। अब आप कहोगे सर हम कैसे करें? हमारा तो घर इतना बड़ा है कि अगर वहाँ पर ये कर दिया तो सारे डूब के मर जाएंगे। और जगह ही नहीं है सर घर में, ये कैसे होगा सर? तो मैं आपको कह ही नहीं रहा करने के लिए। तो अब सवाल उठता है आप क्या कर सकते हो? आप 2 बाल्टी खरीद सकते हो। एक बाल्टी में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, पैर डुबो दो दूसरी तरफ, फिर वापस से फिर उधर, देखो क्या होता है। अब आपको क्या मिला? एक टेक्निक मिली जो हो सकता है आपको करने में अच्छा लगे, हो सकता है ना लगे। अगर अच्छा लगे तो डेली करो। कितनी देर के लिए? पूरे टाइम। दैट इज द प्रॉब्लम, यू नो। मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चाहते हो एक परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट कुछ नहीं होता है। तो आप में से कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, हर एक के लिए नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगे और अगर आप डेली 10 मिनट के लिए करो तो 24 घंटे में से 10 मिनट तो गया। बाकी 10 मिनट के लिए हो सकता है आपको वॉक करना अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना जो पूरा दिन है उसको आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग चंक्स में। कुछ समय रखो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सुनने के लिए, कोई किताब पढ़ने के लिए, फिर कोई नई स्किल सीखने के लिए। यू मे और मे नॉट बी एबल टू मेक मनी थ्रू इट, डजेंट मैटर। कमा लो तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा हो गया। तो कमाना भी बुरा नहीं है, मेक सेंस। तो अगर आपको सीखने से एडिक्शन हो जाए, 24 घंटे कुछ नया सीखते जा रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो? शुरू में किताबों से सीख रहे हो या मेरी बातों से सीख रहे हो? बाद में जब धीरे धीरे मैच्योर हो गए तो 24 घंटे लाइफ से सीख रहे हो। लाइफ में सब कुछ सिखाता है हमको, हर मोमेंट में हम सीखते हैं, हर एक से सीखते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप यहाँ पर आते हो मेरे से सीखने के लिए। अरे नहीं, जितना मैं आप लोगों से सीखता हूँ वो तो नेक्स्ट लेवल है। जैसे शुरू में मुझे क्या गलत फहमी थी आज से 10-15 साल पहले कि मैं ये दुनिया को बदल सकता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है दुनिया छोड़ो, आप में से किसी एक को भी नहीं बदल सकता। तो मेरे अंदर से एक कीड़ा निकल गया। किसको बदलने का? आपको बदलने का। तो अब अगर आप निकम्मे हो तो मैं एंजॉय करूंगा आपके निकम्मेपन को और देख करके कहूंगा वाह यार क्या प्राणी है। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। बदलने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं ठेका क्यों लूं आपका? क्योंकि अगर मैंने ठेका लिया तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना। तो मैं सीख गया ना आप लोगों से। आप नहीं सीखे, मैं सीख गया। क्या सीख गया? कि आपको कुछ सिखाना ही नहीं है, खुद सीखते रहना है। तो साथ साथ में अगर आप में से कोई होगा सीखने वाला, वो भी सीखता रहेगा। नहीं तो कोई बात नहीं। इसको मैच्योरिटी कहते हैं।